वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल इजी IT एजुकेशन। हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरे तरफ से सभी लोगों को सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। आज फिर मैं आप लोगों की खिदमत में एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं, जो कि पॉइंट ऑफ सेल्स का ही एक सीरीज़ है। उम्मीद कि इसे आप लोग पसंद करेंगे। दोस्तों, आज कंप्यूटर के बगैर हमारा कोई काम आसान नहीं है। जिस तरफ नज़र उठाएं उधर कंप्यूटर ही कंप्यूटर नज़र आता है। जिस शॉपिंग मॉल या सुपरमार्केट में जाएंगे, वहां सामान लेने के बाद कैश काउंटर पर पहुंचते ही आपके सामान को एक डिवाइस के ज़रिए कंप्यूटर में डाला जाएगा। उसके बाद आपका कुल अमाउंट बताया जाएगा। तो अब देर किस बात की, ये रहा हमारा वीडियो का टॉपिक। हाउ टू पास परचेज एंट्री इन पॉज पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल POS प्रणाली में ख़रीद प्रविष्टियां आमतौर पर सीधे सिस्टम में ही नहीं की जाती हैं। POS सिस्टम मुख्य रूप से ग्राहकों के साथ बिक्री लेन देन को संभालने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। दूसरी ओर खरीद प्रविष्टियां आमतौर पर इन्वेंट्री प्रबंधन से जुड़ी होती हैं और एक अलग प्रणाली में बनाई जाती हैं, जैसे इन्वेंट्री प्रबंधन या लेखा प्रणाली। In a point of sale POS system, purchase entries are not typically made directly in the system itself. POS systems are primarily designed to handle sales transactions with customers. Purchase entries, on the other hand, are usually associated with inventory management and are made in a different system, such as an inventory management or accounting system. यहाँ एक सामान्य अवलोकन दिया गया है कि आप खुदरा या व्यावसायिक वातावरण में खरीदारी प्रविष्टियों को कैसे संभाल सकते हैं। Here is a general overview of how you might handle purchase entries in a retail or business environment. नंबर 1, परचेज ऑर्डर, खरीद आदेश। खरीदारी प्रविष्टि करने से पहले आप अक्सर खरीदारी ऑर्डर से शुरुआत करते हैं। आप जो आइटम खरीदना चाहते हैं, मात्रा और कीमतें निर्दिष्ट करने के लिए एक खरीद आदेश बनाएं। Before making a purchase entry, you often start with a purchase order. Create a purchase order to specify the items you want to buy, quantities and prices. Number 2, receive goods. सामान प्राप्त करें। जब आप अपने आपूर्तिकर्ता से सामान प्राप्त करते हैं तो ख़रीद आदेश में दिए गए विवरण के साथ उनकी तुलना करें। किसी भी विसंगति पर ध्यान दें। When you receive the goods from your supplier, compare them with any discrepancies. Number 3, record in inventory. इन्वेंट्री में रिकॉर्ड। अपनी इन्वेंट्री में प्राप्त वस्तुओं को रिकॉर्ड करने के लिए अपनी इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करें। मात्रा और अन्य प्रासंगिक जानकारी अद्यतन करें। यूज़ योर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम टू रिकॉर्ड द रिसीव्ड आइटम्स इन योर इन्वेंट्री, अपडेट क्वांटिटीज़ एंड एनी अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। नंबर 4, इनवॉइस एंड पेमेंट, चालान और भुगतान। अपने आपूर्तिकर्ता से चालान प्राप्त करें और आवश्यक भुगतान करें। इन लेन देन को अपने लेखा प्रणाली में रिकॉर्ड करें। रिसीव एन इनवॉइस फ्रॉम योर सप्लायर एंड मेक द नेसेसरी पेमेंट। रिकॉर्ड दीज ट्रांजैक्शंस इन योर अकाउंटिंग सिस्टम। नंबर 5, रिकाउंसिल विथ POS सिस्टम। POS सिस्टम के साथ सामंजस्य स्थापित करें।
यदि आपके POS सिस्टम और आपकी इन्वेंट्री या अकाउंटिंग सिस्टम के बीच कोई लिंक है तो सुनिश्चित करें कि खरीदारी की जानकारी सिंक्रोनाइज है। इसमें स्टॉक स्तर, बेची गई वस्तुओं की लागत आदि को अपडेट करना शामिल हो सकता है। If there is a link between your POS system and your inventory or accounting system, ensure that the purchase information is synchronized. This may involve updating stock levels, cost of goods sold, etc. जबकि POS सिस्टम बिक्री के प्रबंधन, इन्वेंट्री पर नज़र रखने और ग्राहकों के साथ लेन देन को संसाधित करने के लिए महत्वपूर्ण है। व्यवसाय का खरीद पक्ष आमतौर पर लेखांकन सॉफ्टवेयर या समर्पित इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणालियों जैसे अलग अलग टूल के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है। इन प्रणालियों के बीच एकीकरण सटीक रिकॉर्ड बनाए रखने और समग्र व्यावसायिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में मदद कर सकता है। While POS systems are crucial for managing sales, tracking inventory, and processing transactions with customers, the purchase side of the business is usually managed through separate tools like accounting software or dedicated inventory management system. Integrations between these systems can help maintain accurate records and streamline the overall business process. Thanking you all for listening me patiently. Please like, share, comment and subscribe my channel.